महाराज कहें तो आयु क्षीण हो जाती है। भागवत जी में लिखते हैं आयुर्हरति वै पुंसान् उद्यन अस्तं च यन असौ तस्यर्थे यत् क्षणो नीतम् उत्तमश्लोकलीलया उत्तमश्लोकवार्तया। आयुर्हरति वै पुंसान्, मनुष्यों का आयु हरण हो जाता है, हरण होता है, हरण करते हैं कौन? उदयन अस्तन जयन्नसु, भगवान सूर्य नारायण उदय होकर के अस्त होकर के समस्त जीवों का आयु क्या करते हैं? वो हरण करते हैं, अथवा वो हर जाता है, क्षीण हो जाता है। हम लोगों का जीवन उस प्रकार से क्षीण हो रहा है जिस प्रकार से भगवान प्रातः काल में उदय होते हैं और सायं में अस्त हो जाते हैं। उसी प्रकार से मनुष्यों का जीवन अथवा इस सृष्टि में जितने जीव जगत हैं सब लोगों का जीव जन्म लेते हैं और एक समय में वो मर जाते हैं। बात यहाँ पर यह नहीं है कि जन्म लेना क्या है और मरना क्या है। बात यहाँ ये है कि आप जन्म लेकर के किए क्या हो। क्योंकि जन्म तो वो मच्छर भी लेते हैं। लिखा है भागवत जी में ही कि बुदबुदा इव तो येसु मसका इव जंतुसु, मसक समान रूप कपि किन्हा, मसक मतलब मच्छर, तो बुदबुदा इव तो येसु मसका इव जंतुसु जायन्ते मरणायैव कथा संग विवर्जिता। मनुष्यों का जीवन निरर्थक हो जाता है, मनुष्यों का जीवन वह व्यर्थ में चला जाता है जब अपने जीवन में कथा का लाभ नहीं उठा पाया, वो धर्म का पुण्य का लाभ नहीं उठा पाया। उन लोगों का जीवन वैसा ही है जैसे एक मच्छर जन्म लेता है और किसी के हाथे मारा जाता है। जिस प्रकार से नदी में आप देखे होंगे बुलबुला उठता है, वो भी जन्म लेता है एक प्रकार से और फूट जाता है। ना उसको जन्म लेने का कोई सार्थकता है और ना उसको मरने से किसी की हानि होती है। तो क्या महाराज यह जीवन केवल जन्म लेने और मरने के लिए मिला है? ये समझने की बात है। आयुर्हरति वै पुंसान् उद्यन यस्तन च यन्नसौ तस्यर्थे यत् क्षणो नीतम्, तस्यर्थे यत् क्षणो नीतम् उत्तम श्लोक लीलया। माने उत्तम श्लोक भगवान श्री कृष्ण जी, उत्तम श्लोक इनका नाम है, भगवान कन्हैया जी का। उत्तम श्लोक वार्तया हीन, माने भगवान श्री कृष्ण के लीला चरित्र श्रवण किए बिना यदि जो व्यक्ति अपने जीवन को गुजार लिया तो समझिए कि वो जीवन नहीं रहा, वो निरर्थक हो गया। क्यों? एतद् वै जन्मनः सारम्, जन्म का सार क्या है? जीवन का सार्थकता किसमें है? एतद् वै जन्मनः सारम् भगवद भजनम सदा। कितना सुंदर सुंदर हमारे शास्त्रों में ऐसे श्लोक वर्णन किए गए, आनंद रहता है। एतद् वै जन्मनः सारम् भगवद भजनम सदा अन्यथा व्यर्थ जन्मासौ स्वसूकर समः पुमान्। मैंने जो व्यक्ति अपना जीवन में भजन नहीं करता है, भगवान का कीर्तन नहीं कर पाता, भगवान की कथा नहीं श्रवण कर पाता है, तो कहते हैं कि अन्यथा व्यर्थ जन्मासौ, असौ कसौ, तो असौ मानवा नाम, मानवों का व्यर्थ में जन्म, हाँ व्यर्थ ही जन्म है। कैसे? तो स्वसूकर समः पुमान्, कुत्ते और सुअर के जैसे। क्यों? कि तरवो यपि जीवन्ति भस्राः किम न श्वसन्त्युत, कि तरवो यपि जीवन्ति भस्राः किम न श्वसन्त्युत, किम न खादन्ति मेहन्ति पशवो ग्रामे पशवो परे। महाराज वृक्ष भी जन्म लेते हैं, तरवो अपि जीवन्ति, तरु माने तरु फल आप सब जानते हैं, वृक्ष भी जीते हैं। और यहाँ तक कि भस्राः किम न श्वसन्त्युत, भस्र कहते हैं आप धौकनी का नाम जानते हैं? धौकनी किसे कहते हैं? जहाँ पर लोहार जो होता है वो उसमें से भी हवा निकलती है और खींचता है। हम लोग तो थोड़ा थोड़ा सांस लेते हैं, लेकिन धौकनी तो पूरा सांस लेती है। तो भस्राः किम न श्वसन्त्युत, क्या भस्त्नी जो है वो श्वास नहीं लेती?
किम न जीवंती ग्रामे पशवों परे, ये गांव में घूमने वाले कुत्ता बैल भेड़ बकरी मुर्गा ये सब नहीं जीते हैं, ये सब लोग जीते हैं। लेकिन मनुष्य का जीना और गधों का जीना कुछ तो कुछ अंतर होगा, तभी तो भगवान हम सबको जन्म दिए हैं मनुष्य तन का। थोड़ा सा आवाज इधर का बढ़ाइए तो ब्रजेश जी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। किंचित और बोलिए भक्त किंचित इतोपि, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की। क्योंकि महाराज ध्यान दीजिएगा, जीवन बड़े ही भाग्य से मिला है। वो चौपाई कैसे है? बड़े भाग्य मानुष तन पावा, यही है ना कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सूर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। इसी को संस्कृत में कहते हैं कि दुर्लभो मानुषो देहे देहिनाम क्षण भंगुरा, तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठम योगी दुर्लभम। आप कल्पना करो, कुत्ता कभी भजन कर सकता है क्या? गधा कभी माला लेकर के जप कर सकता है कि मंदिर में जाकर के एक लोटा जल चढ़ा सकता है भगवान के? हो सकता है कभी ऐसा? भगवान चाहते तो हम सबको भी कुत्ता बना देते, हम सबको भी गधा बना देते। लेकिन भगवान की कितनी कृपा हुई, थोड़ा हम सब ध्यान दें कि भगवान की कितनी कृपा है जो हम सबको मनुष्य तन मिला है। जाति सते न लभते किल मानुषत्वम, तत्रापि दुर्लभतरम खलु भो द्विजत्वम। सहयस्य पालयति लालयति इंद्रियाणि, तस्यामृतम क्षरति हस्तगतम प्रमादात्। कई जन्म जन्मांतरों के पुण्यों का जब उदय होता है तब महाराज भगवान हम सबको ये मनुष्य तन देते हैं। लेकिन मनुष्य क्या करता है? ध्यान देना कि तस्यामृतम क्षरति हस्तगतम प्रमादात। मनुष्य के हाथ में आया हुआ वह अमृत कलश, जीवन रूपी अमृत कलश, एक मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो अपना कल्याण कर सकता है, अपना सदगति कर सकता है और अपनी दुर्गति कर सकता है। फेल भी हो सकता है और पास भी हो सकता है। हमें आज भी याद है, कभी कभी ऐसा होता था कि गुरुजी के पढ़ाते थे, याद नहीं होता था तो गुरुजी से हम लोग कहते कि गुरुजी ऐसा लग रहा है कि फेल हो जाएंगे, क्या करें, परीक्षा इस बार ना दे क्या? बोले बच्चा, हमारे पूज्य गुरुदेव कहते थे, बच्चा तुम लोग परीक्षा से डरते हो, अरे फेल तो वही होता है जो परीक्षा देता है। पास होना और फेल होना वो अलग की बात है, लेकिन पास होगा और फेल तो वही होगा जो परीक्षा देगा। इसीलिए परीक्षा से मत डरो। इसका मतलब क्या है कि मनुष्य तन ही एक ऐसा है जो भगवान के चरणों में भी जा सकता है और नरक में भी जा सकता है। हमें करना क्या है? बहुत जन्म जन्मांतरों का जब पुण्य उदय हुआ है तो हम सबको मिला है मनुष्य तन। ये मिलता नहीं है, लेकिन मनुष्य क्या किया कि मानव तन को तो पा लिया, लेकिन अपना मन देना था, भगवान के चरणों में जोड़ना था। जगत के बंदे जगतपति से, ये माया के बंदे मायापति से मन जोड़। हमारे पूज्य महाराज जी एक भजन से कहते थे कि हम सब माया के बंदे हैं। दैवी ही शाम गुणमयी मम माया दुरत्या, गीता जी में कहते हैं भगवान कि दैवी ही शाम गुणमयी मम माया दुरत्या, मामे वये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। ये सब मेरी माया है और माया के सब संतान है, चाहे माया ही सब है। तो भगवान माया में डाले थे कि हमसे जुड़ो, मायापति से जुड़ना था, लेकिन हमने क्या किया? अपने मन को माया में विषयों में डाल दिया। आहा, कितना सुंदर गोस्वामी तुलसीदास जी का देखिए। भागवत जी और रामचरितमानस कोई दो नहीं है, बशर्ते ये गांव देहात के लिए वो रामचरितमानस है, क्योंकि पहले लोग तो संस्कृत में वार्ता करते थे, संस्कृत समझते थे, इसीलिए सारे जितने पुराने सब संस्कृत हैं। धीरे धीरे संस्कृत का ह्रास होने लगा तो गोस्वामी तुलसीदास जी वाल्मीकि के रूप में तुलसीदास जी आए। माने जो वाल्मीकि जी थे आदि कवि, वही तुलसीदास जी बन करके आए और लिखे
हिंदी में, वो अवधी भाषा में, क्योंकि ताकि लोग सब लोग समझें, धर्म को समझें, उसी को सुंदर ढंग से कहें। यहाँ तो लिखा है कि अमृतम पीयूष कलशम हित्वा विष भांडम सइच्छति, भागवत जी में, कि पीयूष कलशम हित्वा, पीयूष माने अमृत, कलश माने घड़ा, पीयूष कलशम हित्वा, हित्वा मतलब छिप्त्वा, छोड़ करके, फेंक करके, विष भांडम सइच्छति, वो जहर का घड़ा इच्छा करता है। गोस्वामी तुलसीदास जी इसी को एकदम सरल भाषा में कहते हैं, किन्नर तन पाई विषय मन देही, किन्नर तन पाई विषय मन देही, कि पलटी सुधाते, पलटी सुधाते 60-20 ले ही। वह मूर्ख है व्यक्ति जो हाथ में आया हुआ है जीवन रूपी अमृत कलश को भी पटक करके, फेंक करके, उलट करके अब 20-60 ले ही। वह मूर्ख विष पी जाता है। विषय रूपी विष क्या है? विषम नहीं वह विषम उगते, विषयः इति विष उच्यते। विष जहर को नहीं कहते हैं महाराज। जहर जो व्यक्ति एक बार पीता है तो हो सकता है बच भी जाए, लेकिन जो विषय रूपी विष पीते हैं महाराज, उनकी तो दुर्गति ही हो जाती है। विषय ही विष है। विषय समझते हैं? विषय किसे कहते हैं? नहीं, तब नहीं समझ पाए। विषय वासना अलग, विषय किसे कहते हैं? इंद्रियों का ग्राहक वस्तु को विषय कहते हैं। इंद्रियां हमारे 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। तो इंद्रियों का जो ग्राहक वस्तु है, जैसे नेत्र है, नेत्र कौन सा है? ज्ञान इंद्रिया है नेत्र। तो ज्ञान का, नेत्र का ग्राहक वस्तु क्या है? चित्र। जितने वस्तु दिखाई देते हैं ये सब क्या है? विषय हैं। विषय वासना वो अलग चीजें हैं, लेकिन विषय है इंद्रियों का ग्राहक वस्तु को विषय कहते हैं। जैसे नेत्र से हम जितने वस्तु देखते हैं ये विषय हैं। रसना ज्ञान इंद्रिया है। रसना से हम क्या करते हैं? खट्टा खाते हैं, मीठा खाते हैं। तो खट्टा मीठा क्या है? वो विषय है। तो अब कर्म क्या है? हाथ से जो कर्म करते हैं वो कर्म इंद्रिया का विषय है। मतलब इंद्रियों का ग्राहक वस्तु ही विषय कहलाता है। अब जो आपने विषय वासना कहा, तो विषय वासना किस चीज का है? मन का है। मन का ग्राहक वस्तु क्या है? वासना। क्योंकि वो एक जगह तो लिखा है कि भैया कामम जानाति ते मूलम, तुम्हारा काम है, काम है वासना, मैं तुम्हारा जड़ को जानता हूं कि तुम्हारा जड़ कहाँ है। कामम जानामि ते मूलम संकल्पाद किल जायते। संकल्प कहते हैं मन। मन को ही संकल्प एक परिभाषा आता है कि तुम्हारा काम जानता हूं, तुम कहां से उत्पन्न होते हो? तुम मन से उत्पन्न होते हो। लेकिन संकल्पम एव न करिष्यामि कस्मात् त्वम ऋतुपद्यते। मैं तुम्हारा मन में किसी प्रकार की इच्छा ही नहीं करूंगा, अब देखता हूं कि तुम कैसे उत्पन्न हो रहे हो। यहाँ पर रसगुल्ला लगा। अच्छा एक बात ध्यान दीजिएगा, लोग नहीं कहते हैं कि भैया मैं तो बहुत बड़ा त्यागी हूँ, रसगुल्ला कभी छुआ तक नहीं। उनसे पहले ये पूछा जाए कि भैया आपको रसगुल्ला पहले खाने को भी मिलता है? त्याग का अर्थ क्या होता है? नहीं, त्याग का अर्थ होता है कि हमारे सन्मुख विषयों का उपस्थिति होने पर भी वह विषय हमारे मन में न प्रतिष्ठित हो। सुखदेव स्वामी जी के गुरु का नाम क्या है? सुखदेव स्वामी जी महाराज कहाँ गए थे ज्ञान दीक्षा लेने के लिए? दक्ष जी के पास ही न गए थे? दक्ष जी के पास तो गए थे। और दक्ष जी के पास कितना, चारों तरफ एकदम पटरानी है, नाना प्रकार के विषय भोग हैं, सारे कुछ। सुखदेव स्वामी जी एकदम ब्रह्म कर्म में परिनिष्ठित रहने वाले महाराज, निराकार निर्विकार का ध्यान साधना करने वाले। बोले कि अरे राम राम राम, मैं कहाँ चला आया है? अरे जनक के पास, क्षम्यताम क्षम्यताम, वही मैं कहूँ कि जनक, राजा जनक के पास गए थे सुखदेव स्वामी जी महाराज। क्षम्यताम। जनक जी के पास सारे विषय था, लेकिन वो विषयों में भी रह करके निर्लिप्त रहते थे।
तो त्याग उसे कहते हैं जो हमारे पास सारी वस्तु सारी संपदा उपस्थित हो लेकिन हमारा मन उसमें न फंसे। अब तो महाराज आज के समय में ऐसा होता है, मैं कहीं कहीं देखा हूं, प्रत्यक्ष आपको मैं बात बताऊं, विवाह शादी का कार्यक्रम चल रहा है ना, भोजन बना है, पंडाल में चल रही है, क्या बोलते हैं उसको, आजकल बफर सिस्टम चल रहा है, बफर सिस्टम में भोजन लगा हुआ, किसी को कहने की जरूरत नहीं, आप कितना लो कितना नहीं, जितना खाना है खाओ। लेकिन महाराज मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा कि भैया घर के ही अपने गोतियां हैं, सब लोगों को नाश्ता चल गया, सब लोगों का भोजन चल गया, भोजन की बारी आ गई। अब ध्यान दीजिएगा, अब एक आदमी उसमें से थोड़ा सा लेट हो गए, माने थोड़ा उनका विलंब हो गया भोजन करने में, तब तक से भोजन में एक जगह रसगुल्ला भी बांटा जाता है। अब वो जब गए तब तक से रसगुल्ला खत्म था, वहाँ समाप्त हो गया था वो मिष्ठान। भोजन तो कर लिए लेकिन 4 दिन तक जो लोग उनसे मिले कि तब विवाह शादी बढ़िया से निपट गया, खा के निपट गया महाराज, रसगुल्ला मुझे तो मिला ही नहीं, मुझे तो रसगुल्ला मिला ही नहीं। इसका मतलब क्या है कि आपका मन रसगुल्ला में फंस गया। आपको पूरी मिला, बुनिया मिला, मालपुआ मिला, चावल पुलाव मिला, सारा कुछ सामग्री मिल गई, एक केवल मात्र रसगुल्ला नहीं मिला तो मन आपका रसगुल्ला में फंस गया। भगवान ने हम सबको सब कुछ दिए हैं लेकिन एक छोटी छोटी वासना को देख करके, छोटी छोटी विषयों को लेकर के हम लोग रोते रहते हैं। एक जगह तो लिखा है कि सुखी होने का उपाय क्या है, हम कैसे सुखी हो सकते हैं। बड़ा सुंदर श्लोक है महाराज। हमें थोड़ी सी उंगली में चोट आ जाती है ना तो भगवान को गाली देना प्रारंभ करते हैं। मैं प्रत्यक्ष देखा भी हूँ, सुना भी हूँ, लोग कहते हैं का ये भगवानवा हमारे ऊपर विपत्ति दे दिले बड़े, हम ये अरे तरे बोलते हैं, मैंने भगवान को भी नहीं छोड़ते। ऐसा होता है, आप मिलाए होंगे। कल्पना करो आपके केवल मात्र एक अंगुली में चोट आई है अथवा एक अंगुली कट गई है, कितने लोगों का महाराज पूरा जिला गायब है, एक हाथ ही नहीं है। कि दुखेसु दुखाधिकान पश्यत पश्यत सुखेसु सुखाधिकान, दुखेसु दुखाधिकान पश्यत। जब आपके ऊपर विपत्ति आए ना तो एक बार महाराज अपने से नीचे लोगों को देख लेना, तब पता लग जाएगा कि भगवान के ऊपर कितनी कृपा है। हम लोग दाल चावल सब्जी तो खा लेते हैं महाराज, एक झलक थोड़ा पीछे देखना, बहुत लोग ऐसे हैं जिनको माड़ भात चोखा खाने को भी नहीं मिल रहा है। तो भगवान की कृपा मानो कि कम से कम हम दाल रोटी तो खा रहे हैं। प्रभु आपकी बड़ी कृपा है जो हम आपको भोग लगा करके प्रसाद पा रहे हैं प्रभु, और क्या चाहिए। जीने का तो 3 ही है, आप सब जानते हैं, रोटी कपड़ा और मकान। भगवान आपने हमें वस्त्र दिया पहनने के लिए, हम अपना ऐसा वस्त्र पहन करके समाज में बैठते हैं जिसमें प्रतिष्ठा मिलती है, और क्या चाहिए। प्रभु आपने हमें छत्र छाया दिया जिसमें हम बैठ करके आपकी भक्ति कर सकते हैं। प्रभु आपने बहुत भोजन कराते प्रभु, हमारा मन तृप्ति रहता है। ये कभी मिलाओ आप तो नहीं महाराज, हमारा तो मन फंसा हुआ है रसगुल्ला में, हमें रसगुल्ला चाहिए। होता ही है ऐसा? नहीं नहीं नहीं। सुखेसु पश्येत सुखाधिकान। इसीलिए तो ईर्ष्या होती है। ईर्ष्या नहीं करना, ईर्ष्या नहीं करना है, भगवान से प्रार्थना करना। एक जगह मैं कहीं सुन रहा था, कोई माता जी मुझे कह रहे थे कि सबके भला ताके पीछे हमरो भला कि मेरा भला, ऐसे बोलते हैं कि सबका भला हो उसके पीछे मेरा भी थोड़ा सा भगवान। और सनातन धर्म की यही पद्धति है और सनातन धर्म का यही भाव है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, कि सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। कोई अपने सनातन धर्म का यह विधा नहीं है कि मैं खुशी हो जाऊं और मैं संपदावान हो जाऊं और मैं शक्तिशाली हो जाऊं, ऐसा नहीं है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी लोग सुखी हो जाएं। सर्वे सन्तु निरामया, सभी लोग निर्भय हो जाएं। अपने लिए नहीं है, क्योंकि एक जगह तो और लिखा है भागवत जी में, ऐसा धर्म सनातन, यही धर्म सनातन है। क्या कि कैसे है वो वाला श्लोक ब्रजेश जी, ऐसा धर्म सनातन अयम निजः परो वेति गणनाम लघुचेतसाम, याद है?
अयम निजः परो वेति गणनाम लघुचेतसाम कि उदार चरिताना वसुधैव कुटुंबकम। यही है ना कि महाराज यह मेरा है, मेरी पत्नी है, मेरा भाई है, ये मेरा पुत्र है। ये तो क्षुद्र बुद्धि वाले लोग कहते हैं कि ये मेरा भाई है, ये मेरा पुत्र है। लेकिन जो सनातन धर्मी लोग होते हैं वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं। जो उदार चरित्र वाले लोग होते हैं वो कहते हैं नहीं नहीं, वसुधैव कुटुंबकम। वसुधा में जितने लोग हैं, जितने जीव हैं, वो सब कुटुंब हैं, हमारे कुटुंब हैं। कल्पना करो महाराज, हमारे बच्चों का किंचित सर में दर्द होने लगता है तो हम परेशान हो जाते हैं, डॉक्टर को बुलाओ, जल्दी बुलाओ, रोना चालू कर देते हैं कि हे प्रभु जल्दी ठीक करो। महाराज आप ही के गोतिया में, आप ही के यहाँ किसी का परेशानी हो रही है तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब कि आप क्षुद्र बुद्धि वाले हैं। इसीलिए हमारा सनातन धर्म बहुत बड़ा है, इसको समझना पड़ेगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की। तो हम सब ने कल कहाँ तक प्रसंग श्रवण किया था, याद है? स्मरण है किंचित? बताइए। सीताराम सीताराम, विस्मरणम जातम वा दत्त चिते न कदाचित श्रूयते। अच्छा, कुतः पर्यंत स्कंद पर्यंत अस्माभिः कथा कृता। कितने स्कंद तक हम सब ने कल कथा सुनी थी? हाँ, पंचम स्कंद संपन्न हो गया था, नरकों का वर्णन किया गया था। मैंने कहा था ना कि भागवत जी में 3 चीज है, श्रवण करना, कीर्तन करना, स्मरण करना। तो आप सबने स्मरण नहीं किया शायद। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो पंचम स्कंद में नरकों का वर्णन जब भगवान श्री सुखदेव स्वामी जी महाराज परीक्षित को कर, तो परीक्षित थर थर कांपने लगा। सुखदेव जी ने कहा कि क्या हो गया बाबू? बोले कि ये प्रभु, जो आपने कहा कि घर पे आए हुए अतिथि को जो तिरछी नजर से देखता है वो सूचिमुख नरक में चला जाता है। उसमें पतले पतले एकदम सांप के जैसे बड़े बड़े कीड़े होते हैं जो आंख में घुस करके छेद कर देते हैं पूरे शरीर को। महाराज मैं तो कहूं कि ऐसा तो धरती पर कोई ऐसा व्यक्ति ही नहीं है जो थोड़ा सा भी उससे दुष्कर्म ना हुआ हो। जरूर हुआ है प्रभु। वो लोग भी नरक में चले जाएंगे? बोले कि हाँ बिल्कुल जाएंगे, क्योंकि जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसका फल तो स्वयं भोगना पड़ेगा। अद्यवाप्तस्तान्ते वा नहीं हुआ नहीं क्षीयते कर्म जन्म कोटि शतैरपि स्वयमेव हि भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम शुभम वा अशुभम कृतम अस्माभिः यत् कर्मम वर्तते तत्कर्मस्य फलम तु अस्माभिः एव लभ्यते। हमें ही उसको भोगना पड़ेगा। वो चाहे आपसे शुभ कर्म हुआ है चाहे अशुभ। कितने लोग बोलते हैं यही घर में आसपास में यदि देखे तो बोले फलानवा हमारा कहीं ऐसे बोले लो, फलानवा हमारा कहीं ऐसे कहे लो हमारा। अरे उनको बोलने दो भाई, हमें क्या करना है? हम तो कम से कम राम राम करें, हम तो भगवान का नाम लें। वो बोल रहा है उसको मिलेगा, आप बोलोगे फिर आपको भी मिलेगा। आप एक दृष्टांत मैं आपको समझा दूं। एक दृष्टांत आप समझिएगा। कदाचित आप सब श्रवण किए होंगे, पंचतंत्र की कहानी होगी। एक महात्मा थे, ध्यान दीजिएगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। एक महात्मा जी थे, वो नदी के तट पर तपस्या करते थे। बहुत ध्यान से सुनिएगा, कर्म का फल मैं बता रहा हूं। एक महात्मा जी थे, नदी के तट पर जाते थे गंगा जी, और प्रातः काल में वहीं पर स्नान ध्यान करके संध्या वंदन करते थे। पेड़ के नीचे बैठ करके तप जप कर रहे थे। 2-4 दिन हुआ, 5वें दिन गए, जब तप कर रहे थे उसी समय क्या हुआ कि उनका नजर एक पत्ते पर बिच्छी जो थी ना, बिच्छू होता है, वो पानी में डूब रहा था ऐसा। तो दया आ गई। संत तो संत होते हैं, साधु तो साधु होते हैं ना। परम कार्यम साधनोति साधु। चाहे संत हृदय नव, याद है? अरे थोड़ा सा आप लोग साथ देंगे तो अपने को भी थोड़ा आनंद मिलता है कि संत हृदय नवनीत समाना। संतों का हृदय जो होता है नवनीत के होता है, मक्खन के समान। थोड़ा सा भी किसी का दुख देखते हैं वो पिघल जाते हैं। उनके हृदय में दुख लगा कि ये बिच्छू जो है वो गिर करके मर जाएगा, तो उन्होंने अपने हाथों से उठाया और उसको बाहर कर दिया। महाराज बिच्छू को जिम ही उन्होंने अपने हाथों में धारण किया, बिच्छू ने डंक मारना प्रारंभ किया। 2-3 डंक तो दे ही दी, उन्होंने तुरंत छोड़ दिया।
फिर भी वो मैंने नदी के किनारे आ गया वो बिच्छू। फिर कुछ देरों के बाद वो बिच्छू चलते 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 फिर जाकर के नदी में गिर गया। संत जी को फिर लगा कि अरे फिर डूब करके मर जाएगा। फिर उन्होंने उठाया, फिर बिच्छू ने डंक मारा। ऐसी प्रक्रिया 4-5 बार हो गई। बेचारे दर्द से परेशान हो रहे थे। दुख तो होगा ही क्यों नहीं, शरीर है, शरीर का तो स्वभाव है दुख होना। संत परेशान तो होते थे। बिच्छू अपना डंक मारता था और ये अपना उनको उसको बचाना छोड़ते नहीं थे। बिच्छू के ही शरीर से भगवान प्रकट हो गए। उन्होंने कहा कि तुम धन्य हो। इससे पहले एक आदमी ने देखा तो संत जी से कहते हैं कि प्रभु आप बार बार कष्ट सह रहे हो, आपको जब पता है कि बिच्छू आपको डंक मार रहा है तो उसको फेंक क्यों नहीं दे रहे हो? बोले कि महाराज बिच्छू का कर्म है डंक मारना और संतों का कर्म है दूसरों का उपकार करना, दूसरों की सेवा करना। तो मैं अपना कर्म कर रहा हूँ, इसमें किसी का दोष नहीं है। मैं अपना कर्म कर रहा हूँ, वह अपना कर्म कर रहा है, उसका फल उसको मिलेगा, मेरा फल तो मिल ही गया। भगवान का दर्शन हो गया, और क्या चाहिए। बोले भक्त वत्सल भगवान की। ये तो बाहर का दृष्टांत है। भागवत जी का भी दृष्टांत आप समझ सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी जब कालिया दह में गए थे कालिया नाग को मारने के लिए, तो कालिया ने क्या कहा था? कालिया भी बहुत बड़ा चतुर था, ध्यान दीजिएगा। कालिया को डांट रहे थे भगवान, कह रहे तुझे बिल्कुल जरा सा भी डर नहीं लगता, तुझे कहाँ रहना चाहिए, तू कहाँ आकर के यहाँ जमुना नदी में रह करके सभी लोगों को प्रताड़ित कर रहा है, परेशान कर रहा है। सभी लोग, कितने लोग तुम्हारे विषयुक्त जल से मर गए, तुम्हें डर नहीं लगता? चले जाओ यहाँ से। कालिया कह रहा है कि कन्हैया आप सत्य बताना, ये सृष्टि की रचना किसने की? तो बोले मैंने की। तो उसमें सर्प किसने बनाया? तो मैंने बनाया। गाय किसने बनाया? तो मैंने। तो गैया क्या देती है? तो दूध। और सर्प क्या देते हैं? तो बीज। तो इसमें गलती किसकी है कि नहीं? तो भैया आप अपना कर्म कर रहे हो, हम अपना कर्म कर रहे हैं कि तुम ही निवेदित त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। आप ही की दिया हुआ वस्तु है, हम क्या करें? हमारा तो स्वभाव ही है ना। भागवत जी में लिखा है कि स्वभावो दुस्त्यजो नाथ। हे नाथ, कालिया कह रहा है साक्षात कि स्वभावो दुस्त्यजो नाथ। हे नाथ, मेरा स्वभाव बहुत ही दुस्त्यज है, मैंने ये छूट नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आपने ही बनाया है ये। गाय को कितना भी मार दो, कितना भी मार दो, चाहे उसको सूखा भूसा ही क्यों न दे दो, लेकिन जब बाल्टी लेकर के जाओगे महाराज तो दूध निकाल करके दे देगा। गाय देती कि नहीं? दूध ही देगी, आपको वो खून नहीं देगी, चाहे आप लाठी से मारो। लेकिन पयः पानम भुजंगानाम केवलम विषवर्धते। पयः पानम, खिला रहे हो, पिला रहे हो दूध, किसको? सर्प को। भुजंगा, भुजंग बोलते सर्प को। तब पयः पानम भुजंगानाम केवलम विषवर्धते। वो जब देगा तो विष ही आपको देगा। तो भैया वो कर रहा है अपना काम, आप कर रहे हो अपना काम। इसीलिए संसार में रहना है तो आप केवल अपने कर्म को ही समझ लो ना, उससे सब कल्याण हो जाता है। घर में, समाज में कलह इसीलिए होते हैं कि एक एक बात को लोग बोलते हैं, ईर्खा लग जाता है। ईर्खा, शायद मैं पहली बार ऐसा नाम सुनता हूँ, ईर्खा बोलते हैं। मैंने एक बात को अपने जीवन में धारण कर लेना है। महाराज द्रौपदी का वचन ही एक ईर्खा ले लिया था। किसने? किसने लिया था? कि अंधस्य जायते पुत्रो अंधा एव भूयते। अंधा का पुत्र अंधा ही होता है। इसी बात को महाराज ले लिया था। आज देखिए महाभारत छिड़ गई, हस्तिनापुर का नाश हो गया। तो इसमें दोनों परस्पर समझना चाहिए। इधर दुर्योधन को भी समझना चाहिए और उधर द्रौपदी को भी समझना चाहिए कि हमें बोलना क्या है। एक कैसे दोहा है कि हिये तराजू तोल के तनमुख बाहर आनी। दोहा है ना, कैसे है, कैसे दोहा? स्मरण है आप सबको कि पहले हृदय में उस वाणी, जो आप वाणी बोल रहे हैं, तो उसके पहले हृदय में आप तौल लीजिए कि मैं क्या बोल रहा हूं, उसका प्रभाव क्या होगा, क्या होगा परिणाम। हाँ देखिए कि कबीरा 5 बहुत सुंदर है कि 5 चीज पर सदा रखियो ध्यान, कब, क्यों, कैसे और क्या होगा परिणाम। आप जब बोल रहे हैं, आप जब किसी कर्म को कर रहे हैं, तो कबीर जी कहते हैं कि 5 चीज पर सदा ध्यान रखना चाहिए। क्यों, कैसे? कि कब, क्यों,
कैसे, कौन और क्या होगा परिणाम। मैं किसके साथ बोल रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ और कब करना चाहिए, ये सब चीज का पहले विचार परिणाम को देख करके कि इसका परिणाम क्या होगा। महाराज क्रोध में तो हम गाली दे देते हैं, अपने माँ को, अपने पिता को, अपने बड़े भाई को गाली दे देते हैं, लेकिन थोड़ा सा विचार नहीं करते हैं कि जिस भाई को गाली देते हैं उसकी माँ और हमारी माँ एक ही है। बोलिए भक्तवत्सल की जय।